दोस्तों, यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो और परमानेंट सीट के लिए भारत का मिशन लगातार जारी है। यूएनएससी में अपनी एंट्री पक्की करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने P5 नेशन के सामने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि भारत की बातों पर अगर गौर नहीं किया गया तो भारत संगठन से निकल जाएगा। भारत के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने भी भारत का सपोर्ट करते हुए यूएनएससी के सुधारों और भारत और ब्राजील जैसे देशों को स्थायी रूप से सदस्य बनाने पर जोर दिया। साथ ही अमेरिका के दोहरे रवैये पर सऊदी ने फटकार लगाई। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने G20 मीटिंग से यूएनएससी को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि यूएनएससी की मौजूदा हालात को सुधारा नहीं गया तो इस संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इस संगठन में भारत का रहने का भी कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों, यूएनएससी में भारत ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ भारत ने नई बात रखी, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिख दीजिए। यूएनएससी को लेकर कौन सी खबर सामने आ रही है, चलिए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। विश्व के दो बड़े संगठनों में फिर उठा भारत की स्थायी सीट का मसला। भारत ने किया सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का जोरदार तरीके से दावा। दोस्तों, भारत ने दो बड़े वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और अपनी स्थायी रूप से एंट्री का मुद्दा उठाया। एक तरफ तो रायसीना डायलॉग के मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया, तो वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रियो डी जनेरियो ब्राजील में G20 संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में जोरदार तरीके से मुद्दे को आगे बढ़ाया। गुरुवार को भी एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के मंच से संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा का मसला उठाया था। रायसीना डायलॉग के एक सत्र में परिचर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में सुधार और इसमें विकासशील देशों की सही हिस्सेदारी मिलने की बात को गंभीरता से रखा, तो वहीं हल्के फुल्के अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रैंकिंग और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फॉर्मूले के आधार पर भी इसका समाधान निकालने की बात कही। एक दिन पहले ही इसी मंच पर एक अन्य सत्र में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की सहमति बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय खेल होने की बात कही। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सुधार पर विचार के लिए भी पहले आम सहमति बनाने की जरूरत है। इसे ही सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा है। बातों के क्रम में जयशंकर ने भारत की G20 अध्यक्षता का जिक्र किया और बताया कि कैसे अफ्रीकी यूनियन को इसमें स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर G20 का विस्तार किया जा सकता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी बढ़ाई जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल ही में कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा था कि यूएनएससी में सीट कम मिलने का मुझे 100% यकीन है। चीन की ओर से आने वाली अड़चन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन इसे आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी है और कुछ ताकतें हमें रोकना चाहती हैं। बता दें कि वर्तमान में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं और यहां केवल स्थायी सदस्य के पास ही किसी प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति होती है। ऐसे में भारत स्थायी सीट चाहता है, लेकिन उसका स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ी अड़चन चीन बना हुआ है। क्या होता है यूएनएससी में वीटो पावर का मिलना? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, उनके पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी प्रस्ताव पर रोक लगा सकते हैं। यदि वीटो पावर वाले देश किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ हैं और वह नहीं चाहते कि वह पारित हो, तो इसके माध्यम से वह अपनी नामंजूरी को सामने रख सकते हैं। वे प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हैं। वीटो पावर से यूएन काउंसिल के महासचिव के चयन को भी रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच वीटो पावर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। भारत के लिए लगातार इस तरह की बातें होती हैं कि उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए। जिन 5 देशों के पास यह पावर है, उनमें 4 का मानना है कि भारत को यह शक्ति मिलनी चाहिए
और वह स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। हालांकि चीन यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। वीटो पावर के लिए सभी 5 देशों की सहमति जरूरी है। अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करना है तो उसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी देशों में से 4 देशों की और सहमति चाहिए होगी। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वह इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की मदद कर पाए। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही है। भारत लगातार यूएनएससी में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है। इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग भी बढ़ रही है। भारत के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, यह एक मजबूत मामला है। परिषद में सुधार की आवश्यकता पर व्यापक वैश्विक सहमति है, क्योंकि यह दुनिया की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता। दुनिया में लगातार बढ़ रही है भारत की ताकत। इकोनॉमी से लेकर रक्षा क्षेत्र तक बज रहा भारत का डंका। हाल ही में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। यह जगह हमें उस ब्रिटेन को पछाड़ कर मिली जिसने लंबे समय तक हम पर राज किया। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही ग्लोबल पिक्चर तेजी से बदली। जो देश हमें पूछते तक नहीं थे, वे बड़े बड़े आयोजन में हमें न्योता देने लगे, यानी कि अब गेंद हमारे पाले में है। लेकिन इसके बाद भी कहीं कुछ अटका है। कई ऐसे ग्रुप हैं जिनका सदस्य चीन तो है, लेकिन भारत नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसा ही एक नाम है। इसे दुनिया में सबसे ताकतवर बॉडी माना जाता है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पक्की करने और यूएन चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। माना तो यहां तक जाता है कि इस बॉडी के जरिए वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर भी असर डाला जा सकता है। अगर यूएन की बात करें तो उसके कई सारे ग्रुप हैं और इन्हीं में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूएन की सबसे पावरफुल शाखा है। काउंसिल में 15 सदस्यों की जगह है। यूएनएससी की मेंबरशिप 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। केवल 5 ही देश इसके परमानेंट सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसके अलावा 10 ऐसे देश सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में बदल जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास सारी ताकत है। ये कह सकते हैं कि यही देश इस ग्रुप के कर्ता धर्ता हैं। वे तय करते हैं कि 2 साल के लिए किन देशों को बुलावा भेजा जा सकता है या किन्हें जगह कतई नहीं मिलनी चाहिए। भारत अब तक 8 बार इस क्लब का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। बीते साल ही उसकी सदस्यता खत्म हुई, लेकिन अब यूएनएससी की तस्वीर में कुछ नया हो सकता है। असल में भारत लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा कि ग्रुप में परमानेंट सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब से यह ग्रुप बना तब से अब तक कई देश काफी ताकतवर हो चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कहा कि देश जल्द ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इस बात के लिए यूएनएससी के 4 सदस्य भी काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार 5वां मेंबर चीन इसमें रोक लगाता है। दरअसल ग्रुप में कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए सभी स्थायी देशों का समर्थन जरूरी है। इधर भारत यूएनएससी में अपने साथ जापान को भी लाना चाहता है। चीन को इस पर भारी आपत्ति है, क्योंकि जापान से भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अमेरिका की बात करें तो वैसे तो अमेरिका हमारा करीबी दिखता है, लेकिन यह मामला हाथी के दांतों वाला हो सकता है। कई बार दबी जबान से उसने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया। उसके पास तर्क यह था कि हम परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का हिस्सा नहीं हैं और न्यूक्लियर ताकत जुटा चुके हैं, वह भी अमेरिका के टोकने के बावजूद। कहीं ना कहीं उसे यह बात अखरती रही। हालांकि दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि भारत इस साल किस तरह से संगठन का हिस्सा बनता है। खैर, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि भारत ने पूरी दुनिया में अपनी डंका बजाना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, भारत को इस बार वीटो पावर मिलेगा या नहीं? इस बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय